हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिव योर लाइफ विद खीम सिंह। यस, हम बात करते हैं आज कि इस बड़ा जो आजकल चेंज आ रहा, वर्ल्ड वाइड जो चेंज आ रहा है, वर्ल्ड वाइड जो हम लोग कोरोना के इफेक्ट से जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, कोविड-19 की वजह से जो अफेक्टेड हो रहे हैं, जो हम लोग घरों में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस सब से उबरने के लिए हमको कैसे करना चाहिए, कैसे हमको जीना चाहिए, क्या हमारा नेचर होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसमें मैं बात करूंगा। यस, कभी भी देखा गया है जब हम लोग पॉजिटिव रहते हैं लाइफ में, या जब हम आशावादी रहते हैं लाइफ में, इसके बाद भी हमारी जीत होती है। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूँगा। एक बार की बात थी, दो राजाओं में जो है नोकझोंक हुई और आपस में जो है लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। एक बड़ी सेना थी, एक थोड़ा छोटी सेना थी। जो बड़ी सेना थी वो आक्रमण के लिए बिल्कुल इस तरह आतुर हो गई, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जो छोटी सेना थी, जो राजा था उसका, छोटी सेना का, वो बड़ा तंग हो गया, कहने लगा कि मतलब मैं लड़ाई करूं, किस तरीके से करूं। बड़ी अपनी मंत्रियों से मंत्रणा और अपने सेनापतियों को बुलाकर, सबको बुला के उसने एक मीटिंग बुलाई। बोला कि ऐसी ऐसी हालात हो गई हैं और वो राजा मानता नहीं है और लड़ाई करेगा, और हम लोग कैसे तैयारी करें। तो मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह दी। उसमें सेनापति आए। सेनापति ने बोला, जी महाराज, मैं आपको मैं कहना चाहूँ, एक अपनी बात रखना चाहूँ। हमको जो है युद्ध से पहले ही आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए। हमको अपने हथियार डाल देने चाहिए और हमको जो है युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको उसको जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए। राजा ने बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात के लिए एग्री नहीं हूँ, मैं नहीं मानता इस बात को। सेनापति ने कहा, जी मरने से बेहतर है हार जाना, हम लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। राजा ने बोला, जीना है तो आत्मसम्मान से जियो, नहीं तो मर जाओ लड़ाई में। तो सेनापति इन बातों से मतलब घबरा गए और उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दिया, चल दिए। बोला, जी मेरे बस का नहीं है, मेरे को जिंदा रहना है। राजा बड़ा तंग, राजा बड़ा परेशान। तो अब वो क्या करता है, उसने अपने राज्य से जो बड़े सभी बुजुर्गों को, सभी बड़े आदर्शवादों उनको बुलाया, अपने कक्ष में बुलाया और बातचीत की, उनसे मंत्रणा की। सभी बुजुर्ग उसमें आए थे। उन लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई जी, हमारे राज्य में बड़ा संकट फैल गया है और हमारा सेनापति ऐसे मौके में जो है बाहर चला गया है, वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो हमको कैसे उससे पार पाना चाहिए। तो एक बुजुर्ग थे उसमें, बहुत एज्ड। उन्होंने कहा, जी आप बुरा ना माना तो मैं आपसे सलाह देना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, जी बिल्कुल, ऐसे मौके में मैं चाहता हूँ कि कोई खुल के सामने आए और मुझे सलाह दे। उन्होंने बोला, जी मैं सेना का कमांड करना चाहता हूँ, मैं सेना को कमांड करना चाहता हूँ और मैं जो है लड़ाई के लिए आगे निकलता हूँ, सेना मैं अपने नेतृत्व में लड़ाई करूँगा। राजा ने बोला, जी आप बुजुर्ग हो गए हो, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, हो सकता है आपको वो जोश और वो बात भी नहीं होगी सेना को कमांड करने के लिए। उसने बोला, आप चिंता मत करो। राजा ने मन ही मन सोचा कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी क्या है, या तो मैं पहले वाली राजा की सेनापति की बात मान लूँ और मैं युद्ध से जो है आत्मसमर्पण कर दूँ, या फिर मैं इस बुजुर्ग की बात मान लूँ जो इतना विश्वास अपने आप में दिखाता है। उन्होंने बोला, ठीक है जी, ओके, हम लोग युद्ध की तैयारी करते हैं। उसने सेनापति बन के जो है युद्ध की तैयारी कराई और चढ़ाई कर दी पहाड़ के ऊपर। पहाड़ में जैसी चढ़ाई कर रहे थे, उस पार मैदान में जो है लड़ाई होनी थी। तो उस सेनापति, बूढ़े सेनापति ने सेना को बोला, रुक जाओ, सब लोग रुको, मैं पुराना आदमी हूं, मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा। उस पहाड़ की चोटी में ना एक मंदिर है, वो हमारे कुल देवता हैं। यदि हम उनकी पूजा करेंगे और वो भगवान हमसे यदि प्रसन्न हो जाएंगे, और उन्होंने ये शो कर दिया कि मैं प्रसन्न हो गया, तो हमारी जीत जो है निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर हमने ऐसा पहले भी देखा है। तो सभी सेनाओं ने घबरा कर उनको बोला, सेनापति जी ठीक है जी, आप पूजा करके आइए। तो सेनापति गए, वो बूढ़े सेनापति, और वहाँ मंदिर में गए, मंदिर में पूजा करके आए। शाम का वक्त था, पूजा करके आए। तो उसके बाद सब लोगों को नीचे आके बोला कि जी ठीक है, मेरी पूजा हो गई है और मेरे को लगता है कि हमारी बात मानी जाएगी, भगवान हमारी बात को मान लेंगे और मेरे को लगता है कि हम उनसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो सभी सेना ने क्वेश्चन किया कि हम कैसे मान लें कि वो मान जाएंगे, या फिर कैसे पता चलेगा कि हमको खुश हो गए। उसने बोला कि यस, हम लोग शाम तक का इंतजार करते हैं। रात को यदि उस मंदिर से रोशनी निकल आई, रात को उस मंदिर से यदि उजाला कुछ हुआ ऐसा, तो हम लोग मानेंगे कि भगवान हमसे खुश हो गए, और उन्होंने प्रकाश दे दिया अपना। ओके, सब लोग वेट करने लगे बेसब्री से। जैसे ही सांस झली, थोड़ा सा सूर्य छिपा और अंधेरा होना चालू हुआ, तो उस मंदिर से जो है लाइट आनी चालू हो गई, उस मंदिर से उजाला आना चालू हो गया। सेना में एक खुशी की लहर दौड़ गई, एक आशा का नया जोश आ गया।
कि यस, भगवान ने हमारी बात मान ली और भगवान हमारी पूजा से खुश हो गए और हमारी जीत निश्चित है, कोई भी अब हमको हरा नहीं सकता है। इस विश्वास से, इस आशा से, इस उम्मीद से जो है वो लड़ाई के लिए कूद गए और उन्होंने जो स्टार्टिंग की वहां पर, क्यों? क्योंकि पूरा विश्वास था, पूरा आशा थी, पूरी उम्मीद थी और उन्होंने आगे सामने वाली सेना को बिल्कुल नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इस तरीके से लड़ाई लड़ी कि पूरी सेना जो है खत्म कर दी और जीत के जो है वापस आए। जीत के जब वापस आ रहे थे, इन द मेन टाइम फिर से सेना को याद आया, सेनापति जी, बूढ़े सेनापति जी को बोला, सेनापति जी हम उस भगवान को शुक्रिया करके आते हैं, थैंक यू बोल के आते हैं, चलो आ जाओ। सेनापति जी ने बोला, यस, मैं अब आपको सही बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको अंधविश्वास में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वो एक हमारा विश्वास था, हमारी आशा थी, हमारी उम्मीद थी जिससे हम लोग जीत पाए। वो क्या था? मैं जब पूजा करने गया था, मैं वहां पे एक दिया जला के आया था जो कि दिन की रोशनी में नहीं दिख रहा था और जैसे ही सांझ हुई, जैसे ही अंधेरा हुआ, वो रोशनी हमको बाहर दिखना चालू हो गई। उससे हमको लगा कि हमारे को भगवान प्रसन्न हो गए हैं और हमारी बात मान ली है। तो ये एक हमारा विश्वास था, ये हमारी एक उम्मीद थी, ये हमारा एक अपने आप में कॉन्फिडेंस था। मैं आपको चाहता तो ये बात नहीं भी बता सकता, इससे जो है एक गलत फहमी पैदा होती, इससे एक हमारा अंधविश्वास पैदा होता। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में यदि आप विश्वास हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो और ऊपर वाले पे विश्वास हो कि यस, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग आशा या जो हम लोग उम्मीद बनाए बैठे हैं, उसमें हम लोग सफल होंगे, उसमें हम लोग कामयाब होंगे, तो अवश्य आपको कामयाबी मिलती है, अवश्य आपको सफलता मिलती है। यस, तो मैं इसलिए मैं ये कहूँगा, इस संकट के दौर में एक उम्मीद भरी और विश्वास से, उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ें, जरूर हमको एक आशा की किरण दिखेगी, जरूर हमको जो है एक सफलता मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।